टेल टाइम फॉर किड्स उर्दू में दोबारा खुश आमदीद। तो वक्त ज़ाये किए बगैर आइए अपनी कहानी मेपल मैनोर का खौफनाक राज हिस्सा 2 शुरू करें। लेकिन बराए मेहरबानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। तीनों दोस्त वहां रुक गए जब ऊपर का फानूस आगे पीछे हिल रहा था। मैक्स जोर से भौंका। उसकी तेज नजरें ऐसी चीज को देख रही थीं जो दूसरे नहीं देख सकते थे। हंसी दोबारा आई, लेकिन इस बार जोर से, और तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि ये सीढ़ियों के ऊपर से आ रही है। चलो चलते हैं, एलेक्स ने कहा। नक्शा जाहिर करता है कि हमें वहां ऊपर जाने की जरूरत है। हमें आगे बढ़ते रहना है। वो सीढ़ियों पर चढ़ गए। हर कदम उनके पैरों तले लर्ज रहा था। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एक शानदार दरवाजा देखा। एक चाबी का सुराख जो तितली की तरह लगता था, वो उसके दरमियान में था। नक्शे ने कहा कि ये वो जगह है जहां तक पहुंचने की जरूरत है। चाबी कहाँ है? बीन ने डरते हुए पूछा। शायद ये इन कमरों में से किसी में है, एलेक्स ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। वो मुख्तलिफ सिमतों में चलते रहे। एलेक्स एक लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। ये काफी पुरानी थी। उसने चारों तरफ देखा और एक खुली किताब के सामने बैठ गया। सफ़हात खुद ही पलटते रहे। उसे एक हैरान कुन पैगाम दिखाई दिया। चमकती चाबी को मकड़ी के जाले में तलाश करें जहां चांद की रोशनी पड़ती है। बिन बावर्ची खाने में दाखिल हुआ जहां बर्तन और दूसरी चीजें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर से हिला रहा हो। डरते हुए बीन वहां से भागा। मैक्स भी उसके पीछे था। मैक्स उसे एक कमरे में ले गया जहां एक बड़े जाले पर चांद की रोशनी चमक रही थी। वहां जाले के धागों में एक छोटी सी चमकती हुई चाबी थी। एलेक्स इनके पीछे वहां पहुंच गया। बीन ने चाबी की तरफ इशारा किया और बोला, ये सही नहीं लग रहा। सही हो या नहीं, हमें उसकी जरूरत है, एलेक्स ने जवाब दिया और जाले से चाबी निकाल ली। चाबी हाथ में लेकर वो दरवाजे की तरफ वापस चले गए। जैसे ही एलेक्स ने चाबी अंदर डाली, हंसी बहुत बुलंद हुई। दरवाजा आहिस्तगी से खुला। वहां एक छुपा हुआ कमरा दिखाई दे रहा था जो एक अजीब सब्ज रोशनी से भरा हुआ था। अंदर एक बड़ा खूबसूरत संदूक था। एलेक्स चिल्लाया, ये है खजाना। लेकिन जैसे ही वो संदूक के करीब गए, एक जोरदार आवाज गूंजी और उनके सामने एक बहुत बड़ा भूत आ गया। हमारे आराम में खलल डालने की हिम्मत कौन कर रहा है? भूत तेज आवाज में बोला। हमारा मतलब ये नहीं था, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, एलेक्स थोड़ा घबराते हुए बोला। मैक्स फिर से भौंका तो भूत उसकी तरफ देखकर बोला, लगता है तुम बहुत बहादुर और अच्छे दोस्त हो, शायद तुम इस काबिल हो। एलेक्स आगे बढ़ा। हम सिर्फ इस जगह को तलाश करने आए हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे। भूत एक लम्हे के लिए रुका, फिर आहिस्ता से गायब हो गया। संदूक खुद ही खुल गया और सोने की बजाय चमकती हुई डायरी सामने आई, जिसके अंदर हवेली के माजी और वहां रहने वाली रूहों के बारे में कहानियां थीं। ये खजाना नहीं है, बीन ने मायूसी महसूस करते हुए कहा। ये बेहतर है, एलेक्स ने जवाब दिया। ये इस जगह की कहानी है और हम उसे तलाश करने वाले पहले लोग हैं। घर ऐसे लर्ज रहा था जैसे वो उन्हें जाने का कह रहा हो। वो चमकदार डायरी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरे और सामने के दरवाजे से बाहर की तरफ भागे। उनके पीछे हवेली खौफनाक नजर आ रही थी और उसके बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। फूली हुई सांस, लेकिन खुशी के साथ तीनों दोस्त ट्री हाउस पर वापस आए ताकि वो इस डायरी को आराम से पढ़ सकें। ये पागलपन था, बीन ने अपने आप को पुरसुकून करने के लिए चिप्स खाते हुए बोला। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एलेक्स मुस्कुराया। ये तो अभी शुरुआत है। मैक्स ने अपनी दुम हिलाई, जो अपने अगले एडवेंचर के लिए तैयार था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी वाकई पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।